मुझे बहुत दर्द हो रहा था। मैं पूरी रात चिल्लाती रही, लेकिन वह कमबख्त कहाँ रुकने वाला था। वह तो बस रुकने का नाम नहीं ले रहा था। मैं मना करती रही, लेकिन वह नहीं रुका। वह तो अपनी मस्ती में धुन था। उसने अपना पूरा दम लगा दिया और मेरी चीखें निकल गईं। अब मेरी हालत खराब हो चुकी थी। हेलो दोस्तों, मेरा नाम लाडो है। मैं 24 साल की जवान खूबसूरत लड़की हूं। मैं दिखने में एकदम हॉट हूं। मेरा फिगर 35, 32, 26 है। लड़के मुझे देखते ही आंख मारते हैं और मेरे साथ वो सब करना चाहते हैं जो आप सोच रहे हो। मेरा फिगर एकदम टाइट है। मैं एकदम जवान माल हूं। मेरा रूप एकदम गोरा है, जैसे सफेद दूध हो। मेरे दूध इतने टाइट है कि कोई देखते ही उन्हें मसल देना चाहता है। मेरे कूल्हे थोड़े बड़े हैं। चलते वक्त वो एक दूसरे से टकराते हैं और हर कोई उन्हें देखकर अपने मुंह से पानी निकाल लेता है। लड़के मुझे देखते ही लाइन मारने लगते हैं। मैं एकदम अप्सरा के जैसे दिखती हूँ, जैसे ऐश्वर्या राय है। मैं वैसी ही हूँ। मेरी खूबसूरती के पीछे लड़के पागल हो जाते हैं। जब मैं अपनी कमर मटका मटका कर चलती हूँ, तब लड़के मुझे देखकर सीटी मारते हैं और मुझे बोलते हैं, क्या मार लग रही है। वह मुझे देखकर आंख मारते हैं और कभी कभी कोई तो मुझे खुले में किस भी कर लेता है। लोग मुझे देखकर फिसल जाते हैं। मैं इतनी ज्यादा माल दिखती हूँ। हर कोई मुझे टच करना चाहता है, मुझे किस करना चाहता है और मेरे बदन के साथ खेलना चाहता है। लोग मेरे होठों को चूमना चाहते हैं। तो दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन दबाना मत भूलना। तो चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। एक ऐसी सुबह मैं कॉलेज के लिए निकलने की तैयारी कर रही थी। मैंने अपना सबसे पसंदीदा और सबसे ज्यादा कमेंट वाला आउटफिट चुना। एक बिल्कुल टाइट फिटिंग वाली ऑफ वाइट क्रॉप टॉप जो मेरी पतली कमर को पूरी तरह हाईलाइट कर रही थी। नीचे डार्क ब्लू हाई वेस्ट नहीं, बल्कि लो वेस्ट स्किनी जीन्स जो मेरे गोल गोल कूल्हों और लंबी टांगों को इतना परफेक्ट तरीके से फिट कर रही थी कि चलते वक्त हर कर्व साफ दिखाई दे रहा था। मैंने हल्का मेकअप किया, लिपस्टिक लगाई, आंखों में काजल डाला, बाल खुले छोड़ दिए जो मेरी कमर तक लहरा रहे थे। आईने में खुद को देखकर मुस्कुराई। सच में आज मैं किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी, जैसे कोई फिल्मी हीरोइन सड़क पर चलने वाली हो। मैं घर से निकली, कदमों में नखरा था, कमर हल्के हल्के मटक रही थी। हर कदम पर एक अलग अदा। रास्ते में लोग रुक रुक कर देख रहे थे। कुछ लड़के तो फोन निकालकर फोटो लेने की कोशिश कर रहे थे। कोई सीटी मार रहा था, कोई बोल रहा था, अरे वाह क्या लग रही हो यार। कोई आंख मार रहा था, कोई शर्मा कर मुस्कुरा रहा था। मैं बस हल्के से मुस्कुराकर आगे बढ़ रही थी। मन में एक अलग ही कॉन्फिडेंस और मस्ती थी। तभी दूर सड़क के किनारे एक पुराना विशाल पीपल का पेड़ दिखा। उसकी छांव में एक भिखारी बैठा था। वो बुजुर्ग था, उम्र शायद 60 से ज्यादा। बाल बिल्कुल सफेद और बिखरे हुए, दाढ़ी लंबी और जुल्फी, कपड़े बहुत पुराने, फटे हुए, गंदे। लेकिन उसके बैठने की मुद्रा में कुछ अलग था। वो सीधा बैठा था। मैंने उसे देखते ही दिल से बहुत दया आई। बेचारा कितना अकेला लग रहा था, कितना कमजोर, कितना थका हुआ। मैंने सोचा आज थोड़े से ज्यादा पैसे दे दूं, शायद उसका दिन अच्छा हो जाए, शायद वो कुछ अच्छा खा ले। तो मैंने अपना छोटा सा पर्स खोला, 500 रुपए के नोट निकाले, मुस्कुराकर उसके पास चली गई। जैसे ही मैं उसके ठीक सामने झुकी, मेरी क्रॉप टॉप का गला थोड़ा सा और नीचे सरका। मेरी गहरी क्लिवेज पूरी तरह खुलकर उसके सामने आ गई। मेरे गोरे और टाइट ब्रेस्ट उसकी आंखों के ठीक सामने थे। सूरज की रोशनी में मेरी त्वचा चमक रही थी। वो एकदम से सांस रोककर देखने लगा। उसकी आंखें फैल गईं, मुंह खुला रह गया। जीभ से लार की एक पतली धारा टपक पड़ी। उसकी सांसें तेज हो गईं। सीना तेजी से ऊपर नीचे हो रहा था। वो धीरे से फुसफुसाया, हे भगवान, ये तो कोई फरिश्ता है, कोई स्वर्ग से उतरी हुई परी। इतनी खूबसूरती, इतनी नजाकत, इतनी मिठास। मैंने उसकी हालत देखी तो हल्के से शर्मा गई, लेकिन हंस भी पड़ी। बोली, अंकल जी लीजिए ये पैसे, कुछ अच्छा खा लीजिएगा, आपका दिन अच्छा हो जाएगा। लेकिन उसने पैसे की तरफ हाथ नहीं बढ़ाया, बल्कि मेरे हाथ को बहुत धीरे, बहुत प्यार से पकड़ लिया।
उसकी उंगलियां ठंडी थीं, लेकिन स्पर्श में एक अनोखी गर्माहट थी। वो मेरी हथेली पर अपनी उंगलियां धीरे धीरे फिराने लगा, जैसे कोई बहुत कीमती और नाजुक चीज को छू रहा हो, जैसे सालों बाद किसी को छूने का मौका मिला हो। मैं चौंक गई, लेकिन मेरे पूरे शरीर में एक मीठी गुदगुदी वाली सिहरन दौड़ गई। वो धीरे धीरे बोला, बेटी, तेरी ये हथेलियां कितनी नरम, कितनी गोरी, कितनी मुलायम। जिंदगी में पहली बार किसी ने मुझे इतने प्यार से इतने करीब से छुआ है। मैं शर्मा कर लाल हो गई, मेरे गाल गर्म हो गए, लेकिन हाथ छुड़ाने का नाम नहीं ले रहा था। वो धीरे धीरे उठ खड़ा हुआ। उसका कद मेरे जितना ही था। वो मेरे बहुत करीब आ गया, इतना करीब कि उसकी सांस मेरे गालों पर, मेरे होंठों पर पड़ रही थी। वो बोला, तेरी आंखें जैसे कोई गहरा नीला समंदर, डूब जाने को जी करता है। उनमें डूबकर मर भी जाऊं तो गम नहीं। मैंने नीचे देखकर हल्के से मुस्कुराई और बोली, अंकल आप भी तो बहुत अच्छे बोलते हो। आप तो कवि हो, शायर हो। वो इतना खुश हो गया कि उसकी आंखें चमक उठी। उसने धीरे से मेरे कंधे पर हाथ रख दिया। उसका स्पर्श इतना कोमल, इतना नरम था कि मुझे लगा जैसे कोई पुराना, बहुत पुराना प्रेमी मुझे छू रहा हो। मैं हल्के से थरथरा गई, लेकिन अच्छा भी बहुत लग रहा था। वो धीरे धीरे अपना हाथ मेरी कमर की तरफ ले जाने लगा। मैंने हल्के से उसका हाथ पकड़ा, लेकिन पूरी तरह रोक नहीं पाई। वो मेरे कान के पास मुंह ले आया और फुसफुसाया, तेरी कमर इतनी पतली, इतनी नाजुक, इतनी कोमल, जैसे कोई कांच की बनी हो। काश मैं इसे अपनी बाहों में जकड़ लूं, काश मैं इसे अपने सीने से लगा लूं। मेरे दिल की धड़कन इतनी तेज हो गई कि मुझे लगा वो सुन लेगा। मैं शर्मा कर लाल हो गई, मेरे होंठ कांप रहे थे, सांसें तेज हो रही थीं, लेकिन कहीं से मन नहीं कर रहा था कि पीछे हट जाऊं या उसे रोकूं। वो धीरे से मेरे लंबे रेशमी बालों को सहलाने लगा। उसकी उंगलियां मेरे बालों में खो गईं, फिर धीरे धीरे मेरे गले पर आईं, मेरे कान के पीछे फिर आईं, मेरे कंधों पर। मैंने आंखें बंद कर ली और उस हर स्पर्श को गहराई से महसूस करने लगी। वो बोला, तेरे बाल जैसे रेशम की लटें हों, कितने मुलायम, कितने सुगंधित, इनमें खो जाना चाहता हूं। मैं हंस पड़ी और बोली, अंकल आप तो सच में बहुत रोमांटिक हैं। आपकी बातें सुनकर दिल खुश हो जाता है। वो मुस्कुराया और धीरे से मेरे गाल पर हाथ फेरा। उसकी हथेली रूखी थी, लेकिन स्पर्श में इतना प्यार था, इतनी कोमलता थी कि मेरे रोमांच बढ़ते जा रहे थे। वो बोला, बेटी, जिंदगी ने मुझे बहुत कुछ छीना, घर छीना, परिवार छीना, इज्जत छीना, खुशियां छीनी, लेकिन आज तूने मुझे वो प्यार दिया, वो सम्मान दिया, वो करीब दिया जो सालों से नहीं मिला। तू मेरे लिए आज एक चमत्कार है। मैंने उसकी आंखों में देखा, उनमें कोई गंदी नजर नहीं थी, कोई गलत इरादा नहीं था, बस एक गहरी, सच्ची, प्यार भरी चाहत थी, एक इंसानी दिल की पुकार थी। मैंने धीरे से कहा, अंकल आप उदास मत हो, मैं रोज यहां से गुजरूंगी, आपसे बातें करूंगी, आपका दिन अच्छा बनाने की कोशिश करूंगी। वो इतना खुश हो गया कि उसकी आंखें भर आईं। उसने मेरे माथे पर हल्का सा हाथ रखा, फिर धीरे धीरे अपनी उंगलियां मेरी कमर पर फिराईं। इस बार मैंने विरोध नहीं किया। वो मेरी कमर को बहुत प्यार से, बहुत धीरे से सहलाने लगा। उसकी उंगलियां मेरी जीन्स के ऊपर से मेरी कमर की कर्व्स को फॉलो कर रही थी। मेरी सांसें तेज हो गईं, मैं सहर रही थी। मेरे शरीर में एक मीठी कंपकंपी थी। वो बोला, तेरे कूल्हे कितने गोल, कितने सुंदर, कितने आकर्षक, जैसे कोई मूर्तिकार ने बड़े प्यार से, बड़े ध्यान से तराशे हो। इनका हर कर्व परफेक्ट है। मैं शर्मा कर नीचे देखने लगी, लेकिन मन में एक मीठी गुदगुदी वाली मस्ती चल रही थी। वो धीरे से और करीब आया। उसका चेहरा मेरे चेहरे के इतने पास था कि मैं उसकी सांस महसूस कर रही थी। उसकी दाढ़ी मेरे गाल को छू रही थी। वो बोला, काश मैं जवान होता, काश मेरे पास ताकत होती, तुझे गोद में उठाकर घुमा देता, तुझे अपने सीने से लगा लेता, तुझे प्यार से, बहुत प्यार से चूम लेता, तुझे अपना सब कुछ दे देता। मैं हंस पड़ी और बोली, अंकल आप अभी भी बहुत जवान लगते हो। आपका दिल तो बिल्कुल जवान है ना? आपकी बातों में इतना जादू है। वो जोर से हंस पड़ा। उसकी हंसी में एक आजादी थी, एक खुशी थी, एक सुकून था।
वो धीरे से मेरे गाल को सहलाने लगा, फिर मेरे होंठों के बहुत पास आया लेकिन रुक गया, जैसे इजाजत मांग रहा हो। मैंने शर्मा कर आंखें बंद कर ली। मेरे होंठ कांप रहे थे लेकिन वो सिर्फ मुस्कुराया और धीरे से पीछे हटा। मैंने धीरे से आगे बढ़कर उसे हल्का सा गले लगा लिया। उसका बदन ठंडा था लेकिन दिल बहुत गर्म, बहुत धड़क रहा था। वो मेरे बालों में हाथ फेरता रहा, मेरी पीठ पर हाथ फेरता रहा, मेरी कमर पर हाथ फेरता रहा। हम दोनों लंबे पल ऐसे ही खड़े रहे। हवा में एक अजीब सी मिठास थी। पक्षी चहक रहे थे, पत्ते सरसर कर रहे थे। सूरज की किरणें हमें छू रही थीं, जैसे पूरी कायनात हमें देखकर मुस्कुरा रही हो। फिर मैंने धीरे से कहा, अंकल अब मुझे कॉलेज जाना है, बहुत देर हो रही है। वो बहुत उदास हो गया, उसकी आंखें नम हो गईं लेकिन फिर भी मुस्कुराया और बोला, जा मेरी बच्ची जा, लेकिन याद रखना कल फिर आना, मैं यहीं इंतजार करूंगा तेरी एक झलक के लिए, तेरी एक मुस्कान के लिए, तेरी एक बात के लिए। मैंने उसे एक आखिरी बार गौर से देखा। उसकी आंखों में चमक थी, प्यार था, उम्मीद थी। मैंने उसका हाथ पकड़ा, उसे अपने होंठों से छुआ, चूम लिया और बोली, पक्का अंकल कल जरूर मिलूंगी, आपका इंतजार करूंगी, आप भी अपना ख्याल रखना। फिर मैं धीरे धीरे मुड़कर चल पड़ी, लेकिन हर कदम पर उसका स्पर्श मेरे शरीर पर महसूस हो रहा था। उसकी वो कोमल उंगलियां, उसकी वो प्यार भरी बातें, उसकी वो गहरी सच्ची नजरें, सब कुछ मेरे मन में बार बार घूम रहा था। मैं सोच रही थी कि वो अनजान मुलाकात मेरे लिए एक अनजानी रोमांटिक मीठी कहानी बन गई है, जैसे कोई पुरानी हिंदी फिल्म का सबसे खूबसूरत सीन हो जो दिल को छू जाता है, जो सालों तक याद रहता है। और मैं मन ही मन मुस्कुरा रही थी क्योंकि पता था कि कल फिर उस रास्ते से गुजरूंगी, बस उसकी वो मुस्कान देखने के लिए, उसकी वो कोमल हथेली को फिर से महसूस करने के लिए, उसकी वो प्यार भरी बातें सुनने के लिए, और शायद उस मुलाकात में और भी ज्यादा मीठी मस्ती और भी ज्यादा रोमांस छुपा हो। तो दोस्तों, आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगती हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, जिससे मैं जब भी एक नया वीडियो अपलोड करूं तब सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए, और बेल आइकन को दबाना मत भूलना। इस वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर करना। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।